हेलो स्टूडेंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम है एंट्रेंस फी। जब कोई न्यू मेंबर आता है हमारे एनपीओ में ज्वाइन करने के लिए, तो एडमिशन या एंट्रेंस फ़ी के रूप में उससे हम कुछ पैसे लेते हैं। तो चैनल एंट्री ये है, पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फ़ी। और इसके बाद जहाँ तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात है, रिसीट, पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट 3 होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ शो करेंगे एंट्रेंस फ़ी को, इसके बारे में ज़्यादा रूल नहीं है, बहुत इजी रूल है, आप इसको देख लीजिए। डेबिट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि ये रिसीट है, पैसे आते हैं, तो ये तो पक्की बात है कि रिसीट पेमेंट अकाउंट के डेबिट में आएगा। इसके बाद जो हमें समझना है कि अब कोई भी रिसीट है तो रिसीट 2 तरह की होती है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट है तो इनकम एक्सपेंडिचर में शो करते हैं, और कैपिटल रिसीट अगर है तो फिर इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो एंट्रेंस फ़ी के बारे में आपको ध्यान देना है कि अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, मीन्स इसको रेवेन्यू रिसीट हमें ट्रीट करना है, तो इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो कर देंगे। लेकिन व्हेन देयर इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, टू ट्रीट एंट्रेंस फ़ी एज कैपिटल रिसीट। क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा है कि इसको कैपिटल रिसीट ट्रीट करना है या इसको कैपिटलाइज करना है एंट्रेंस फ़ी को, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड होता है, लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है, उसमें ले जाके इसको ऐड कर देंगे एंट्रेंस फ़ी को। लेकिन इसको बैलेंस शीट में तभी ले जाना है जब लिखा रहेगा कि इसको एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड और एंट्रेंस फीस टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आप सीधे इसको एंट्रेंस फ़ी को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड शो कर देंगे, मीन्स इसको रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करेंगे। रिसीट पेमेंट तो आना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। रिसीट, कोई भी रिसीट होगी, रिसीट पेमेंट के डेबिट में आता ही आता है। अब इसको एक इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। एक इलस्ट्रेशन है, देखते हैं कि क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फ़ी while preparing final accounts for the year ended 31st March 2020 in each of the following alternative cases। ये क्वेश्चन है कि एंट्रेंस फ़ी को फाइनल अकाउंट बनाते समय, एनपीओ का फाइनल अकाउंट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 होते हैं, रिसीट, पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उसमें आप एंट्रेंस फ़ी को कैसे डील करेंगे, मीन्स किस तरह शो करेंगे, ये आपको बताना है। तो केस 1 है, ड्यूरिंग द ईयर 1920 एंट्रेंस फ़ी रिसीव्ड ₹2 लाख। 1920 ईयर में आपको ₹2 लाख एंट्रेंस फ़ी रिसीव हुआ। अब यहाँ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा है, तो इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। रिसीट पेमेंट तो आना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बात हमें ये मेन चीज़ हमें ये डिसाइड करना है कि इसको इनकम एक्सपेंडिचर में शो करें या बैलेंस शीट में शो करें। रिसीट पेमेंट तो आना ही आना होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिसीव हुआ लिखा है, लेकिन कोई एडिशनल बात नहीं बताया गया कि इसको रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करना है कि कैपिटल रिसीट ट्रीट करना है, ये नहीं बताया गया। तो इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। क्रेडिट साइड रिसीव हुआ है, इनकम है, तो इसका ये सॉल्यूशन आपको देखना है। ये सॉल्यूशन है केस 1 का। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाइए, छोटा सा पार्ट है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एक्सपेंडिचर वैसे तो बहुत बड़ा होता है, कंप्लीट नहीं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक छोटा सा पार्ट है केवल एंट्रेंस फ़ी शो करने के लिए। तो ये रहा, ये हेडिंग होती है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इधर डेबिट होता है एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में इनकम होता है। एंट्रेंस फ़ी को यहाँ पे हम शो कर देंगे, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं था तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में एंट्रेंस फ़ी आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो केस है। सेकंड केस है, ड्यूरिंग द ईयर 1920 एंट्रेंस फ़ी रिसीव्ड ₹2 लाख। सेम चीज़ है यहाँ
यहाँ से अंतर है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फी एज रेवेन्यू रिसीट। यहाँ रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करने को बोला गया है। तो कोई भी रेवेन्यू रिसीट होती है इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में शो करते हैं। अब यहाँ केस फर्स्ट में मेंशन नहीं था तो अपने मन से अज्यूम कर लिए थे रेवेन्यू रिसीट, और यहाँ क्लियर लिख दिया कि रेवेन्यू रिसीट है, तो रेवेन्यू रिसीट है तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में शो करेंगे। तो जो केस फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन था एग्जैक्टली केस सेकंड वाले का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें हमने खुद से मान लिया था कि रेवेन्यू रिसीट है एंट्रेंस फी, क्योंकि मेंशन नहीं था कुछ एडिशनल। यहाँ क्लियर लिख दिया रेवेन्यू रिसीट है तो रेवेन्यू रिसीट होगा कोई भी, तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में होगा। तो जो केस फर्स्ट का सॉल्यूशन था और केस टू का सॉल्यूशन एकदम एग्जैक्टली सेम है, ये है। इसके बाद हम देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 1920 एंट्रेंस फी रिसीव्ड ₹2 लाख। ये तो कॉमन है, एंट्रेंस फी रिसीव 2 लाख, एंट्रेंस फी रिसीव 2 लाख, यहाँ भी है एंट्रेंस फी रिसीव ₹2 लाख। अब यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फी एज कैपिटल रिसीट। ये कैपिटल रिसीट मेंशन कर दिया। अब इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं शो कर सकते, अब इसको हमें बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, क्योंकि लिख दिया कि एंट्रेंस फी को कैपिटल रिसीट ट्रीट करना है। तो बैलेंस शीट में शो करेंगे, कैसे शो करेंगे ये हम देखते हैं। ये रहा केस थर्ड का सॉल्यूशन बैलेंस शीट में। ये है लायबिलिटी असेट। कैपिटल फंड का अमाउंट हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे कैपिटल फंड लिख के डॉट डॉट कर दिए और एंट्रेंस फी यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो भी कैपिटल फंड होगा उसमें एंट्रेंस फी ऐड करके दिखा देंगे। इसके बाद हम तो कैपिटल रिसीट अपने मर्जी से नहीं करना है, मीन्स एंट्रेंस फी को बैलेंस शीट में अपने मर्जी से नहीं लाना है। जब क्लियर लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि इसको कैपिटल रिसीट ट्रीट करना है तभी आएगा ये बैलेंस शीट में, अदरवाइज नहीं आएगा। अब हम देखते हैं केस फोर्थ का। केस फोर्थ में ये तो अमाउंट कॉमन है, ड्यूरिंग द ईयर 1920 एंट्रेंस फी वाज रिसीव्ड ₹2 लाख। 2 लाख रिसीव हुआ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इट इज़ पॉलिसी ऑफ द क्लब टू कैपिटलाइज 60% ऑफ एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी का कैपिटलाइज करना है 60%। तो कैपिटलाइज करना है मीन्स बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल रिसीट है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करते हैं। कितना करना है 60%। कितना रिसीव हुआ है 2 लाख, तो 1,20,000 एंट्रेंस फी हम शो करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में और ऐड कर देंगे। अब बाकी जो बचा, कितना बचा, आप 60% यानी 40% बच गया 80,000। ये कहाँ जाएगा फिर, ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम में जाएगा, क्योंकि इसका क्या है बस या तो बैलेंस शीट में शो करते हैं या तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में शो करते हैं। तो बैलेंस शीट में तभी शो करेंगे जब कैपिटलाइज लिखा रहेगा। तो कैपिटलाइज केवल 60% लिखा है तो 120 कैपिटलाइज होगा, बैलेंस शीट में शो कर देंगे, बाकी इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में शो करेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, ये किस तरह शो करना है। ये है इनकम एक्सपेंडिचर पहले बनता है, बाद में बैलेंस शीट बनता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में आ गया एंट्रेंस फी 80,000, और जो बाकी है जो कैपिटलाइज करने को बोला है उसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे जितना कैपिटलाइज करने को बोला गया है। तो ये है आपका 2 लाख का 60% कैपिटलाइज करने को बोला था, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में यहाँ पे तो लाके ऐड कर दिया। तो बस इतना ही है, बहुत इजी है। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि रिसीट पेमेंट में डेबिट में आएगा, पक्की बात है। इसके बाद हमें ये बताना है कि इनकम एक्सपेंडिचर में शो करें कि बैलेंस शीट में शो करें। तो अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा क्रेडिट साइड में, यानी इसको रेवेन्यू रिसीट यानी इनकम है,
अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि टू बी कैपिटलाइज्ड या कैपिटल रिसीट इसको ट्रीट करना है, तो फिर इसको बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जोड़ देना है, फिर ये लायबिलिटी में शो करेंगे। बस इतना सा रूल है एंट्रेंस फी का, बस इतना सा याद रखना है आपको। ये है, यह भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंट्रेंस फी रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट ट्रांस फी, रिसीट पेमेंट अकाउंट के डेबिट में आना ही आना है, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। आपको बताना है इसके बाद कि इनकम एक्सपेंडिचर में शो करें या बैलेंस शीट में शो करें। तो अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करेंगे, मीन्स क्रेडिट साइड में दिखा देंगे इनकम एक्सपेंडिचर के। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इसको कैपिटल रिसीट ट्रीट करना है तो फिर इसको बैलेंस शीट में शो करना है लायबिलिटी साइड में। बस इतना सा रूल है एंट्रेंस फी के बारे में, इसको आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये लगभग हर क्वेश्चन में मिलेगा।